कि मैं कैनवा और फोटोशॉप जानता हूँ, तो अब यहाँ पे आके अगर उसको अब ज़रूरत है और मैं ना करूँ तो दैट वुड बी बैड थिंग। ऑर्ली रेट भी हो तो ना जाएं। आप पैसे तो कमा लेंगे लेकिन आपका जो फोकस है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आई वुड से कि अभी जिस जिस आप फेज में है ना, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज योर एज, लेकिन अगर आप अभी 30 के आसपास हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक चीज को पकड़ लें। अगर आप 25 की एज है या इसके आसपास हैं तो फिर आप तजुर्बे करने का मार्जिन आपके पास है। यू शुड, क्योंकि आपको आगे एक चीज के लिए प्लेस करना है खुद को। जो भी एज है आपकी, मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने लिंक्डइन के बारे में कुछ देखा था और लिंक्डइन में हम अकाउंट बनाने का मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ऑल ऑफ यू नीड टू हैव a LinkedIn account. Raise your hands जिनका LinkedIn account बन चुका है। All of you quickly raise your hands जिनका LinkedIn account बन चुका है। Okay, cool. We have about 85 people, 86 हो गए हैं। तो क्वेश्चंस को भी होल्ड करें वरना हम डायरेक्शन को लूज कर देंगे। क्वेश्चंस एंड के लिए रखेंगे। फैसल का क्वेश्चन है सर, लिंक्डइन के एड्स ना पढ़ाएं, हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लीड जनरेशन का बता दें। लीड जनरेशन हमने बहुत बार की है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ पिछली क्लास में भी कि फॉर्म फिल करवाना इज पेड लीड जनरेशन। राइट ओके। सो ये चीजें हमने की थी और आपको एक टास्क दिया था मैंने। व्हाट वाज द टास्क? तो टास्क ये था कि आपने अपने अर्निंग स्क्रीनशॉट्स सबमिट करवाने हैं और मेरे पास इतना एम्बिगुअस डेटा आया है कि इट्स सरप्राइजिंग। बैच के शुरू में सो मेनी ऑफ यू, शुरू में भी नहीं बल्कि बीच में, इन द मिड ऑफ बैच, मैंने ये आज के अपने अर्निंग स्टैट्स एंटर करें, स्क्रीनशॉट बाद में दीजिएगा, तो सारे ऐसे कूदे थे जैसे फ्री में कोई लंगर तकसीम हो रहा है। नाउ व्हेन वाज द टाइम टू शेयर द स्क्रीनशॉट्स, तो no one, I hardly got few submissions. Let me show you. I got these many 68 submissions only out of 230. आपने कुछ अर्न किया है या नहीं किया, इस फॉर्म को सबमिट करना है ताकि मुझे पता चल जाए आप में से कौन कहां पे रुका हुआ है। 0 पे अर्निंग है ना आपकी, गो एंड सबमिट दैट फॉर्म। $1 अर्निंग है, गो एंड सबमिट दैट फॉर्म। राइट, इसको मैं रिक्वायरमेंट हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट रहने देते हैं। मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स की रिक्वायरमेंट तो लगाई भी नहीं थी कि आपने स्क्रीनशॉट हैं तभी ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। राइट, सो डू दैट। जब हमारी मैनेजमेंट के लिए टास्क होता है तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे आए बाएं शाएं पे चले जाते हैं। जब कहा जाता है कि ये काम करना है या वो काम करना है, मेजॉरिटी ऑफ अलुमनाइज आए बाएं शाएं। सवालों का सेशन हो, ये हो कि वी आर हेयर टू सर्व यू, तो सारे माउंट एवरेस्ट पे होते हैं एंड एवरीवन इज देयर। एंड व्हेन वी नीड समथिंग फ्रॉम यू, चाहे वो डेटा है चाहे व्हाटसोएवर, एंड यू गाइस डोंट इवन रिस्पॉन्ड। और ये चीज में ज्यादा अलुमनाइज में मैंने देखी है, नेवर इन पास्ट 15 बैचेस दैट आई हैव ट्रेन्ड, उनमें कभी नहीं पाया गया ये।
उनको आज बोलो सुबह तक सारा कुछ प्रोवाइडेड होता है। कुछ मुझे लुमिनाइज लगते हैं बस खरगोश की तरह, टैलेंटेड हैं लेकिन अपनी हवा में हैं। दे डोंट फील लाइक कि कोई बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, अब हमें भी सारा पता है, हम भी 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वो वाला एटीट्यूड आपको आगे को बहुत दूर लेके नहीं जाएगा, राइट। और इतने सॉलिड, इतने अच्छे फ्रीलांसर्स को मैं जब देखता हूँ, आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ केस। देयर वाज अ गाय इन आवर क्लास, प्रपोजल्स भेज रहा है एंड प्रपोजल के अंदर मेरी ही प्रोफाइल का सारा कंटेंट छाप के भेज रहा है। और मुझे जब स्क्रीनशॉट भेजे हैं एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हे डिड यू जस्ट कॉपीड माय प्रोफाइल? नो सर, मैंने तो देखी भी नहीं आपकी प्रोफाइल, राइट। दूसरी चीज ये हुई, झूठ बोल रहा है। अब इसमें क्या है कि ये चीज आपको करने के तो आप कर सकते हैं, आपको कौन कितना रोक सकता है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज लाइक इन योर पॉकेट। ये एक पूरे मिजाज को बताता है कि भाई ये मिजाज है आपका। ये कोई एक महज एक्टिविटी नहीं होती कि आपने चलो यार एक एक्टिविटी में डंडी मारी तो सर ने जो है आपको डांट दिया तो इट्स ओके। ये पूरे मिजाज की अक्कासी करता है कि आपका मिजाज ही यही है भाई, शॉर्टकट्स ढूंढना, मेहनत ना करना, दिमाग पे जोर ना डालना। तो जब मिजाज ही ऐसा है आपका, एक बार आप मेरे डांटने की वजह से या मेरे इंसिस्ट करने की वजह से आप कर भी लेंगे खुद से, तो कल को फिर आप व्हेन आई वोंट बी हियर, यू वुड स्टिल बी ऑन द सेम ट्रैक, क्योंकि वो मिजाज ही आपका वो है, डंडी मारना, शॉर्टकट्स ढूंढना, डेस्परेशन में समथिंग में स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, राइट। इस चीज से आप थोड़ा सा गुरेज करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेरे हर लेक्चर में बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि आप मेहनत वाली पर्सनालिटी की तरफ जाएं। ये काम ही हार्ड वर्किंग का है, वरना आप 200-250 डॉलर अर्न करेंगे एंड उसके बाद फिर मेहनत करनी पड़ेगी। एक आपको क्लाइंट मिल गया सच झूठ बोल के, ओवर स्मार्टनेस से, वो जाएगा तो व्हाट यू वुड डू, आगे फिर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर प्रपोजल लिखने पड़ेंगे। तो इस पे आप सबके लिए एक गाइडलाइन है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, लिंक्डइन एड्स की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नया अनाउंसमेंट पे लिंक्डइन की देख सकते हैं, कमिंग सून कैंपेन मैनेजर इज लॉन्चिंग ए न्यू नेविगेशन एक्सपीरियंस, राइट। यानी कि जो अभी आज आप देख रहे हैं हो सकता है वो 2 हफ्ते बाद बिल्कुल चेंज हो जाए, क्योंकि ये सारा मेन्यू इन्होंने लिंक्डइन ने चेंज कर देना है। लेकिन चीजें यही होंगी, आप क्लिक करेंगे इसी से मिलते जुलते, मे भी थोड़े से कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट चेंज हो जाए, लेकिन लेट्स सी व्हाट दे हैव एंड क्या वो लेके आ रहे हैं। ये तो तब पता चलेगा जब उसको, अभी तो कमिंग सून वाली फेज में है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, यू वुड नीड टू क्रिएट एड अकाउंट्स फर्स्ट। एड अकाउंट्स होने चाहिए, अदरवाइज द सेम वे आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आपको अपने एड अकाउंट में एडमिन राइट्स दे दे। वंस यू आर डन विद इट, यू कुड, या अगर आपने खुद से, क्लाइंट का नहीं है, आपने खुद को एक्सपेरिमेंट करना है, आप खुद से कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन अकाउंट। ये इस पेज पे आएंगे कैसे, linkedin.com/campaign manager। Let me just copy that. Hold on. Here you are. This is the name, linkedin.com/campaign manager। यहाँ पे आप आएंगे, you will be landing on something like this and create an account first। कोई भी आप इसका नाम दे सकते हैं। करेंसी यहाँ पे डू वी हैव पाकिस्तानी? नो, हमने यहाँ पे USD ही सिलेक्ट करनी है, द बेटर करेंसी, राइट। कोई लिंक्डइन का पेज है जिसके साथ आप इसको असाइन करना चाहते हैं इस अकाउंट को, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप आगे जाके भी ये असाइन कर सकते हैं कि इस एड अकाउंट में ये किस लिंक्डइन पेज के रिलेटेड है ये वाला एड अकाउंट। एंड वंस यू आर डन विद इट, फिलहाल यहाँ पे आप कुछ नाम भी लिखें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। सो हम यहाँ पे इसका लिख सकते हैं ZH टेस्टिमोनियल अकाउंट।
हमने सेव कर लिया इसे। राइट, जिनके अभी स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, I'm just seeing your messages 2 minutes please. After the lecture I will open it for like 20 minutes. तो आप इसको दोबारा से फिल कर देना for you guys only, क्योंकि मैंने ये 2-3 मैसेजेस देखे हैं। राइट, सो वंस यू आर हियर, नेक्स्ट पेज पे हम कहाँ पे आ गए? क्रिएट अकाउंट किया, अभी वो हमसे पूछ रहा है कि अभी आप न्यू कैंपेन ग्रुप बनाएं, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव वगैरह सेलेक्ट करें एंड ऑल दैट, जो कि हम फेसबुक में भी करते रहे हैं, गूगल एड्स में भी करते रहे हैं। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग, यहाँ पे भी आप प्रेजेंटेशन देखें कि यहाँ पे भी 3 हिस्सों में, जस्ट लाइक फेसबुक, इन्होंने भी अपने फनल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन्स। तो व्हाट यू वुड बी डूइंग, आप फॉर नाउ यू कुड गो टू ब्रांड अवेयरनेस, अगर किसी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक लेके जानी है, यू कुड गो टू वेबसाइट विजिट्स, और बाकी नामों से आप वाकिफ ही हैं, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन्स, वीडियो व्यूज वगैरह, जॉब एप्लीकेंट्स, अगर आपने कोई लिंक्डइन पे जॉब क्रिएट की है और आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस जॉब को देखें, या लिंक्डइन उनको इन्फॉर्म करे ज्यादा से ज्यादा लोगों को और वो लोग अप्लाई करें। ये कंपनीज को अक्सर जरूरत होती है, जो कंपनीज बन चुकी हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, उनको अक्सर हायर करने होते हैं लोग, लेट्स से फॉर एचआर और फॉर नेटवर्किंग और फॉर एनी अदर रीजन, उनको हायर करने होते हैं, और आपके नेटवर्क में इस तरह के लोग होते नहीं है, वरना सबसे पहली प्रायोरिटी तो हम अपने दोस्तों को दे देना, वो यार जॉब करनी है, इधर अप्लाई कर दे। लेकिन बाज दफा जॉब की सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अपने दाएं बाएं भी कोई रेलेवेंट लोग नजर नहीं आ रहे होते, तो आप जॉब क्रिएट करके यहाँ पे जॉब ऐड चला सकते हैं, जॉब एप्लीकेंट्स में जाके। और फॉर नाउ वी बी डूइंग वेबसाइट विजिट्स, द मोस्ट कॉमन कैंपेन टाइप। हम गए वेबसाइट विजिट में, बाकी देखिएगा आप सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको सबकी समझ साथ साथ आ रही होगी। सो व्हाट यू वुड डू, नेक्स्ट चीज क्या है, आप यहां से क्या लेंगे, व्हाट यू वुड बी एंटरिंग, आपकी मार्केट क्या है। ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ऐड कर देता है, और समटाइम्स शुरू में इस तरह हुआ भी था मेरे साथ, मैंने पाकिस्तान कैंपेन और कंट्री के लिए चलानी थी, मैंने पाकिस्तान के लिए ही चला दी। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो डेटा है, बाज दफा बाज ऑप्शंस ऑटोमेटिकली फिल्ड होते हैं, तो आपने हर ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। इसको चेंज करने के लिए पेंसिल आइकन पे क्लिक करें, एडिट आइकन, इस क्रॉस पे क्लिक कर दिया, राइट, एंड यू कुड चूज परमानेंट लोकेशन, जिसकी परमानेंट लोकेशन का मतलब है कि जो लोग फिजिकली इसी लोकेशन में रहते हैं जो हम अभी बताने वाले हैं। लेट्स से यू कुड यहाँ पे टाइप कर दे यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे पास आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। कोई शहर ऐड करना है, आप शहर भी ऐड कर सकते हैं, कोई सूबा ऐड करना है, आप उस तरीके से सूबा भी ऐड कर सकते हैं, राइट। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स हमने ऐड कर दिया। यू वांट टू ऐड मल्टीपल कंट्रीज, यू कुड डू दैट, यू वांट टू ऐड मल्टीपल सिटीज, यू कुड डू दैट, डिपेंड्स आपकी टारगेटिंग स्ट्रेटजी क्या है। ये चीज हो गई, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया। आप कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं लोकेशंस, आप एक्सक्लूड कर दें। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि पूरे यूएसए में चलें लेकिन कैलिफोर्निया में ना चलें किसी वजह से भी, राइट। आप कहते हैं, या आपके जहन की केस स्टडी है कि पूरे यूएसए में ऐड चले लेकिन इस सूबे में ना चले, आप यहाँ पे उन सूबों का नाम लिखते हैं, कैलिफोर्निया लिखा, उसको सेलेक्ट कर लिया, एंड दैट्स इट, कैलिफोर्निया आ गया, यानी एक्सक्लूडेड लोकेशंस में कैलिफोर्निया आ गया और टारगेटेड लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अब ऐड चलेगा पूरे यूएसए में एक्सक्लूडिंग कैलिफोर्निया। ऑडियंस, ये बाय डिफॉल्ट तो हम इसको इंग्लिश ही रहने देते हैं,
लेकिन जब आप ऐड चलाते हैं यूरोप के लिए, तो यूरोप में इंग्लिश उतनी पॉपुलर नहीं है। यूरोप के हर सिटी में, हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, राइट। पुर्तगाल है तो वहाँ पे पोर्टुगीज है, और डेनमार्क है तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, स्वीडन है तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, जर्मनी है तो उनकी अपनी लैंग्वेज है। हमारे जहन में लगता है ये सारे गोरे हैं तो एक ही जुबान बोलते होंगे, लेकिन यूरोप में जितनी भी 28-30 ममालिक हैं उसमें वो सब में अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो आपने जब यूरोप वगैरह के लिए चलाएं, मेक श्योर करें किस मुल्क के लिए चला रहे हैं और वहां पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, और अपना ऐड भी आपको उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। इंग्लिश बाय डिफॉल्ट ज्यादा बोली जाती है यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी दो जुबानें हैं, एक तो इंग्लिश है, दूसरी कौन सी मेजर जुबान है? यस, फ्रेंच। वहां पे कनाडा में दूसरी जो उनकी आई बिलीव नेशनल लैंग्वेज भी है, दैट इज फ्रेंच। वहां पे कनाडा का एक जब यहाँ पे दौरे हुकूमत था फ्रांसीसियों का, तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस कन्वर्ट हो गई थी इंग्लिश से फ्रेंच बोलने में। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी होता है, जैसे यहाँ पे जिस जिसका कब्जा रहा, हम उन्हीं की ही इवेंट्स को, उन्हीं की ही लेट्स से लबो लहजे को, उन्हीं की ही रिवायात को मोतबर समझते हैं, राइट। हमारी यहाँ पे अपनी ऑफिशियल रवायात क्या है, और शायद हमें केयर भी नहीं करते उसकी, वो हैं क्या शायद हमें वो भी ना पता हो। तो द सेम वे जब कनाडा के अंदर भी इस तरीके से फ्रांसीसियों की एक हुकूमत थी खास हिस्से में, तो वहां पे भी फ्रेंच बोली जाती थी। तो कनाडा में भी जब भी आप टारगेटिंग कर रहे होंगे, आप दोनों लैंग्वेजेस को इंक्लूड करेंगे, इंग्लिश भी और फ्रेंच भी। यू कुड ऐड पंजाबी एज वेल, क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल इन कनाडा जो कि पंजाबी बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है ये टारगेटिंग की सोशल डायनामिक्स हैं, ये आपको पता होगा तो आप अच्छे से ऐड चला सकेंगे। अगर हर जगह पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश 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 ही कर रहे हैं, तो आपकी जो टारगेटिंग की पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। सो यू कुड चूज इट फ्रॉम हेयर। अपनी हु इज योर टारगेट ऑडियंस, नैरो में जाके आप लिखेंगे। जैसे आप फेसबुक में टारगेटिंग में, डिटेल टारगेटिंग में जाके देखते थे ना डेमोग्राफिक्स और इवेंट्स और एजुकेशन वगैरह, द सेम वे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपके पास दो मेजर ऑप्शंस हैं, ऑडियंसेस एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। आप ऑडियंस में जाके क्या अपलोड कर सकते हैं, कोई लिस्ट अपलोड करनी है, कोई लुक अलाइक क्रिएट करना है, रीटारगेटिंग क्रिएट करनी है, कोई थर्ड पार्टी से ऑडियंस लेनी है, तो ये आप बनी बनाई ऑडियंसेस कि अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं, यू कुड डू दैट फ्रॉम हियर। लेकिन आपके जो ऐड है, लेट्स से फ्रेश ऐड है, अभी आपने ऐड चलाया ही नहीं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। और ये लिंक्डइन पे अगर आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया ना, तो लिंक्डइन आपका पैसा ऐसा खाएगा कि आप देखते रह जाएंगे कि यार अभी तो मैंने ऐड चलाया था, ये 6 मिनट में मेरे $500 खा गए। लिंक्डइन इज दैट काइंड ऑफ मनी हंगरी एड्स मैनेजर, इनकी जो भी कह सकते हैं, इनका एड मैनेजर इज सुपर मनी हंगरी। आपको रिजल्ट दे या ना दे, आपको फौरन से 1000 लोगों के सामने आपका एड दिखा के और 2 4 6 से क्लिक करवा के, पर क्लिक आपको फेसबुक गूगल पे अगर $1 मिल रहा है, यहाँ पे $5-6 मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी हम ऐड चलाते हैं क्योंकि बाज दफा क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि जी मुझे लिंक्डइन पे ऐड चलाने हैं, तो आपको पता होना चाहिए फिर हाउ एफिशिएंटली यू कैन रन दिस एड्स। आप ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, ये करने के बाद आप टारगेट कर सकते हैं कंपनी, यानी कि किस कंपनी के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं या किस डिफरेंट कंपनीज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। आप डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्टेड एंड ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल आप कंपनी में जाते हैं, आगे आपसे मजीद पूछा जा रहा है कंपनी किस कैटेगरी वगैरह की हो, आप कंपनी कैटेगरी में चले जाएं एंड हियर यू हैव दीज थिंग्स। फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, यानी फोर्ब्स वाले हर साल एक लिस्ट इशू करते हैं।
Forbes 100 fastest growing companies in United States, Fortune 1000 companies in US, राइट। उन वहां पे ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में तो नहीं है ना। पाकिस्तान में तो किन चीजों की रैंकिंग हमारे सामने आती है कि जी किस पॉलिटिशियन की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रही पिछले 3 महीनों में, या किस सो एंड सो ने ज्यादा करप्शन की। सो हम ऐसी लिस्ट से वाकिफ हैं। यूएसए में वहां पे बिजनेस लिस्ट ज्यादा तवज्जो का बायस बनती हैं। तो वहां पे फॉर्च्यून एक कंपनी है, वो हर साल लिस्ट इशू करती है, टॉप 100, टॉप 1000, टॉप 500 वगैरह। और पूरी दुनिया में भी फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 कंपनीज जो पूरी दुनिया में, जिसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे पूरी उतर रही है कि यहाँ के इनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, इनका वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अगर कोई हाई एंड चीज बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे टॉप कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं। या कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड लिंक्डइन का अपने भी टारगेटिंग के लिए उन्होंने लिस्ट्स बनाई होती हैं। लिंक्डइन खुद भी लिस्ट बना के रखता है, इशू करता है, जैसे कि लिंक्डइन न्यूज एडिटर्स टॉप स्टार्टअप्स इन मैक्सिको। यानी कि अगर आप, या नीचे यूनाइटेड स्टेट्स से देखें, आप यूनाइटेड स्टेट्स के उन स्टार्टअप्स को अपना एड दिखाना चाहते हो जो कि लिंक्डइन के न्यूज एडिटर को लगा था कि ये बहुत टॉप के स्टार्टअप्स हैं, तो आप यहां से रेलेवेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये कंपनी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। यू कुड गो बैक, आप कंपनी कनेक्शंस में जा सकते हैं कि कितने लोग आपने उस कंपनी के ऐड किए हुए हों, यू कुड डू दैट। लाइकवाइज आप कंपनी का ग्रोथ रेट देख सकते हैं। यू लिंक्डइन के एल्गोरिदम्स ने पीस ऑफ न्यूज में से या दाएं बाएं से एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है कि कौन सी कंपनी का ग्रोथ रेट प्रॉफिट वाइज, प्रोडक्शन वाइज अच्छा जा रहा है, एक्सपेंशन वाइज अच्छा जा रहा है। तो आप यहाँ पे कंपनीज को ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि मुझे इस कंपनी के लोगों को ऐड दिखाना है जिस कंपनी की ग्रोथ 20% से ज्यादा जा रही हो। Right, so you could choose. As I said, a lot of brain is needed here. आपने जब कस्टमर पर्सोना डेवलप करना है कि किसको ऐड दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे आके आपको सारे ऑप्शंस में एक बार जाना पड़ेगा वन बाय वन, क्योंकि ये ऑप्शंस फेसबुक से और गूगल से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तरीकेकार वही है सिलेक्शन का, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा प्रोफेशनल ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं। आपने देखा था ये ग्रोथ रेट वगैरह वगैरह फेसबुक और गूगल पे तो नहीं हमें नजर आया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते ही वो प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने जो बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या जिनको जॉब्स वगैरह चाहिए। सो यू वुड बी डूइंग लाइकवाइज। डेमोग्राफिक्स में जाएं, आप एज के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं, किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, किनको ऐड दिखाना है। लिंक्डइन पे आपको अच्छे रिजल्ट्स ज्यादातर मिलते हैं फ्रॉम पीपल हु आर 25 एंड अबव, राइट, 25 35 यहाँ तक, ये दो आपके गोल्डन एज ग्रुप्स हैं लिंक्डइन में, क्योंकि इस एज के अंदर आप या तो प्रोफेशनल करियर शुरू कर रहे होते हैं दूसरे लोग, या अपने प्रोफेशनल करियर की पीक पे होते हैं आफ्टर लाइक मिड 40s और 40s वगैरह, वो एक टॉप पे होते हैं। अगर आप 50 को भी, अगर सीईओज एंड फाउंडर्स को भी टारगेट करना चाहते हैं, यू कुड चूज 50 प्लस एज वेल, राइट। डिपेंड करता है कि आप की एड की टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर सीईओज वगैरह को टारगेट करना है फिर 25 से शुरू कर लें। अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्टर्स और ऐसी पोजीशंस वालों को टारगेट करना है, फिर 35 से शुरू करें, 35 to 55 and plus, right? So you would be giving a lot of thoughts here कि इनमें से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी कैंपेन कौन सी है, but we have several options to choose from. Went back, किस जेंडर को दिखाना चाहते हैं, मेल फीमेल, you could choose from here. मेन जो ऑप्शंस हैं, एजुकेशन क्या उसकी एजुकेशन हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं MBA, राइट, और समथिंग एल्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव वगैरह, कि
उन लोगों की तालीम क्या हो जिनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं, आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस वगैरह में आप जाएं, एजुकेशन में आप डिफरेंट स्कूल्स को भी, स्कूल, यहाँ पे स्कूल का मतलब वो नहीं होता, हम तो स्कूल समझते हैं कि जो छोटी क्लासें पढ़ाता है वो स्कूल है, जो थोड़ी सी बड़ी क्लासेस को पढ़ाता है वो कॉलेज है, और जो सबसे बड़ों बड़ों को पढ़ाता है वो यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे हर डिपार्टमेंट को वो स्कूल बोलते हैं, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राइट, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन उनके उसके अंदर एक बिजनेस स्कूल है जहाँ पे वो बड़ों को ही पढ़ाते हैं, जाहिर है। तो आप यहाँ पे उस तरीके से राइट हार्वर्ड एंड यू वुड सी ये सारे बिजनेस स्कूल्स वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब ये नहीं लेना कि आप पता नहीं 8वीं क्लास वालों को टारगेट करने जा रहे हैं। यूएसए के अंदर ये कॉमन एक्सप्रेशन है, वो आपसे पूछते भी हैं कि आपने बिजनेस वगैरह किस स्कूल से पढ़ा था। तो ये नहीं बताना जी गवर्नमेंट फलाना फलाना हाई स्कूल मुल्तान, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में आपने बताना है, अपने जहां से आपने वो किया था। गो बैक टू एजुकेशन एंड जॉब एक्सपीरियंस, जॉब फंक्शन वो क्या करते हो, अकाउंटिंग में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस डेवलपमेंट में, जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है, जिस डिपार्टमेंट के साथ वो ज्यादा सूटेबल है, यू वुड बी चूजिंग फ्रॉम हेयर। कोई सोशल मीडिया की मार्केटिंग यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, चूज मार्केटिंग, आपका ऐड उन्हीं लोगों को जाएगा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, राइट। अब ऐसा नहीं करना कि आपने अब था सोशल मीडिया की सर्विस बेच रहे थे और यहाँ पे लीगल को चूज कर लिया, क्योंकि लिंक्डइन का ये है कि इसके एल्गोरिदम खुद कम लर्न करते हैं, जो आपने एंटर कर दिया ये उसी के हिसाब से ज्यादा चलते हैं। सो फेसबुक और गूगल का थोड़ा सा डिफरेंट है सीन, वहां पे उनके अपने एल्गोरिदम्स बड़े स्मार्ट हैं। आपने कुछ कमी बेशी कैंपेन में रह भी गई ना, वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ला के दे देते हैं। लिंक्डइन डजंट वर्क लाइक दैट, आपने जो एंटर कर दिया मेजॉरिटी ऑफ टाइम उसी को ही फॉलो किया जा रहा होता है। इसके अपने एल्गोरिदम्स को खुद को ऑप्टिमाइज नहीं इतना करते, आपने खुद से ही यू नीड टू बी केयरफुल हियर। सो यू गो टू जॉब एक्सपीरियंस बैक, सीनियरिटीज, जॉब सीनियरिटीज वो क्या हो, ट्रेनी हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ओनर हो, किस किस्म के बंदे को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, यू कुड चूज फ्रॉम हियर। ये वही चीजें जो आपको इतनी डिटेल में फेसबुक पे और जो दूसरा है गूगल पे आपको नजर नहीं आती। मेंबर स्किल्स, किस कौन कौन से इसके अंदर स्किल हो, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम मैनेजमेंट वगैरह, आप उसके हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप जिस जिसको एक्सप्लोर करेंगे यू वुड फाइंड टन्स ऑफ ऑप्शंस हियर टू टारगेट। वो बंदा इंटरेस्टेड किस में हो, पहले तो हमने प्रोफेशनल चीजें डाल दी ना, अब वो उसके जनरल इंटरेस्ट क्या हो, वो हेल्थ में इंटरेस्टेड हो, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, दिस। सो यू वुड बी स्पेंडिंग क्वाइट डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम हियर एंड आपने चूज करना होता है कि मेरा एड, अब ये चीज चूज करने के लिए आपको बिजनेस की अच्छी समझ होनी चाहिए। और अगर आप वो बंदे हैं जो प्रपोजल तक छापा मार के करते हैं तो यहाँ पे भी दिमाग आप नहीं चलाने वाले, यहाँ पे भी सरसरी सा एक दो ऑप्शन चूज करके यू वुड बी होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो मैं वो जैसे पहले कह रहा था ना, ये पूरे एक मार्केटर होना पूरे मिजाज का नाम है, ग्रोथ हासिल करना एक पूरे मिजाज का नाम है। आप शॉर्टकट्स और डंडियां लगा के ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। एंड वंस यू डन विद दैट, कौन सा एड फॉर्मेट आप चूज करना चाह रहे हैं, सिंगल इमेज, कैरोजल इमेज एड्स, वीडियो एड, टेक्स्ट एड, स्पॉटलाइट एड, मैसेज एड, कन्वर्जन एड, इवेंट एड, कोई इवेंट बनाया है उसको प्रमोट कर सकते हैं, बाकी सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, वीडियो कोई अपलोड करनी है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सिंगल इमेज एड्स और टेक्स्ट एड्स, एंड सरप्राइजिंगली आई हैव हैड गॉट बेटर रिजल्ट्स विद टेक्स्ट एड्स। टेक्स्ट एड कौन से होते हैं, जब आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो राइट कॉलम पे या चलते हुए न्यूज फीड के अंदर ही आपको टेक्स्ट की शक्ल में एक ऐड नजर आएगा, उसमें तस्वीर वगैरह यूज नहीं की होती। पर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि टेक्स्ट एड्स कन्वर्ट बेटर देन सिंगल इमेज एड्स, बट क्लाइंट का फोकस दोनों तरफ होता है। सम ज्यादातर क्लाइंट आपको
इमेज एड्स के लिए बोलता है, ये डिस्प्ले एड्स जिसको बोलते हैं। वो कहता है जी लिंक्डइन पे इमेज एड्स चलाने हैं कि हमारी बड़ी सी पिक्चर हो लोगों के न्यूज फीड में, जैसे फेसबुक पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बीच में एक बड़ी सी पिक्चर वाला अच्छा सा ऐड आ जाता है। लिंक्डइन पे उस तरह ऐड चलता तो है, लेकिन somehow I have observed that doesn't convert well। लेकिन क्योंकि क्लाइंट ऐसा अक्सर बोलता है तो विल सी कि ये करते कैसे हैं। और टेक्स्ट ऐड और लिंक्डइन बनाने में, सिंगल इमेज ऐड बनाने में कोई फर्क नहीं है, बस एक पॉइंट ऐसा बीच में आएगा जहां पे आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। मैं आगे आपको उसका डिफरेंस भी समझाता हूँ। सो लेट्स से हमने सिंगल इमेज को चूज कर लिया। और एक चीज, जब भी आपने सिंगल इमेज ऐड चलाना है तो क्लाइंट मस्ट हैव मेड यू एडमिन ऑफ लिंक्डइन पेज। उनका जो भी लिंक्डइन पेज है, क्लाइंट नीड्स टू मेक यू एन एडमिन ऑफ दैट पेज, अदरवाइज सिंगल इमेज ऐड नहीं चलेगा। क्योंकि सिंगल इमेज ऐड जो है ये किसी ना किसी नाम से चलेगा ना, जैसे फेसबुक पे आ रहे होते हैं तो ऊपर पेज का नाम भी होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन और देन इमेज एड्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप तभी ये ऐड की टाइप चला सकेंगे जब क्लाइंट ने आपको अपने पेज पे एडमिन वगैरह बनाया हुआ होगा। जबकि ये जो टेक्स्ट ऐड है यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टेक्स्ट ऐड में अगर क्लाइंट ने आपको अपने पेज के ऊपर एडमिन वगैरह नहीं भी बनाया फिर भी टेक्स्ट ऐड चल जाएगा। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइप्स आपके पास होने चाहिए। सो मेक श्योर करना है कि वो क्लाइंट ने आपको अपने पेज के ऊपर एक्सेस दी हुई हो। सो लेट्स से वी गो विद सिंगल इमेज एड्स एंड कंपनी का पेज। सी यहाँ पे अब पूछना उन्होंने शुरू कर दिया है कि अपना पेज बताएं। टेक्स्ट ऐड में जाते तो दे आर नॉट आस्किंग दैट थिंग, तो सिंगल इमेज में हमारे पास होना चाहिए। सो लेट्स सी इफ आई कुड हैव अ पेज। हमने ऐड कर दिया पेज। अब नीचे आएंगे इनेबल द ऑडियंस, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। लिंक्डइन के भी एड्स कुछ पार्टनर एप्स पे भी चलते हैं। लिंक्डइन के एड्स जैसे कि गूगल एड्स वाले एड google.com पे भी चलते हैं, यूट्यूब पे भी चलते हैं, एडसेंस इनेबल्ड साइट्स पे भी चलते हैं। इसी तरीके से लिंक्डइन के एड्स भी इनके अपने पूरे नेटवर्क में चलाए जा सकते हैं, जिसपे अगेन आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर तो आप कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं या मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, फिर तो इसको इनेबल रहने दें। अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन चलानी है जिसमें कन्वर्जन चाहिए, साइन अप चाहिए, तो आप इसको अनसेलेक्ट कर दें। मूविंग फॉरवर्ड, डेली चलानी है, लाइफ टाइम बजट एंटर करना है। हाउ डू यू वांट टू डू दैट, दैट डज नॉट मैटर मच। आप यहाँ पे डेली बजट पे लेट्स से, एज आई सेड प्रीवियसली एज वेल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। $5 $10 पे चलाएं कैंपेन, ताकि आप कुछ लर्न भी कर सकें शुरू में। यहाँ पे शुरू में $100 चलाएंगे, अगले आधे घंटे में आपके $70-80 कंज्यूम हो चुके होंगे, राइट। सो कम पैसों पे चलाएं ताकि आप थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट को, लिंक्डइन के हाउ इट वर्क्स को ऑब्जर्व भी कर सकें। एंड हियर वी गो, स्केड्यूल, आज से कैंपेन चले, एंड डेट आप लगा सकते हैं, स्टार्ट डेट ये हो, एंड डेट ये हो, और ये लगा लेंगे बेहतर है। स्टार्ट डेट एंड डेट तब से लगाना लाजमी शुरू कर दें जब आप मल्टीपल कैंपेन्स चलाना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट ही एक है, उसकी कैंपेन ही एक बनानी है, और आपके जहन में ये चीज रहने के ज्यादा चांसेस हैं कि ये कैंपेन मैंने अगले हफ्ते बंद करनी है, या सो एंड सो डेट को ये वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा, मुझे रजिस्ट्रेशन जो है इस डेट को बंद करने के लिए अपनी कैंपेन ऑफ करनी है किसी भी। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट्स बेशुमार हों और कैंपेन्स भी बेतहाशा बनानी हो, फिर आपको ये चीजें याद बिल्कुल भी नहीं रहती। आप 700 रिमाइंडर्स लगा लें या जितनी भी आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो, चांसेस आर कि यू माइट फॉरगेट टू स्टॉप द कैंपेन। सो बेटर है कि आप एंड डेट भी लाजमी रखें यहाँ पे कि सो एंड सो डेट को मेरी ये कैंपेन रुक जाए, पॉज हो जाए। एड सर्व करना
रुक जाएं। सो हमारे पास नीचे उन्होंने पैराग्राफ लाइन फॉर्म में भी बता दिया, टेक्सचुअल फॉर्म में, योर कैंपेन विल रन फॉर 39 डेज, इस तारीख से लेके इस तारीख पर आपका इतना खर्चा आएगा। तो ये इनकी मेहरबानी, इन्होंने ये चीज बता दी है ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। वंस यू डन विद दैट, हमारे पास ऑप्टिमाइजेशनल गोल क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाना है या ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए। तो हम हमेशा जाते हैं क्लिक्स की तरफ, महज दिखाना नहीं है हमने, हमें क्लिक्स भी चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट जो पहला था हमने चूज कर लिया। और दो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मैक्सिमम डिलीवरी और टारगेट कॉस्ट। राइट, आपको मैक्सिमम डिलीवरी का ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स वो आपको प्रोड्यूस करके देंगे। आपकी कॉस्ट 10-20% ऊपर नीचे हो सकती है, इसका ये चीज आपने हमेशा जहन में रखना है। आपने जितनी लगाई है कॉस्ट, लेट्स से आप कहते हैं $1 पर क्लिक, आपकी कॉस्ट इससे 10-20% तक ऊपर नीचे जाती है। बट अगर आपने टारगेट कॉस्ट खुद से यहाँ पे लिख दी कि भाई मैं पर क्लिक इससे ज्यादा पे करने को तैयार नहीं हूं, तो क्या होगा, उससे ज्यादा आपसे नहीं कहा जाएगा। और नीचे आपको उन्होंने बताया भी है, वी रिकमेंड कि जी $13 पर क्लिक का आप हमें मार्जिन दें, क्योंकि आप जैसे ही दूसरे एडवर्टाइजर जो हैं वो तकरीबन $10 से $21 पर क्लिक पे करने को तैयार हैं। राइट, वहां पे पर क्लिक अगर हम गूगल के लिए कीवर्ड रिसर्च वगैरह करें तो $1 $2 पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, सर्च करने वाले लोग ज्यादा हैं, यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां पे सस्ते रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक तो प्रोफेशनल कम्युनिटी है, फिर लिंक्डइन के कुछ अपने भी नखरे हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो कैंपेन्स हैं, यू कुड सी कि वो $10 या $9.85 टू बी एग्जैक्ट, इससे नीचे वो आपको कैंपेन चलाने ही नहीं देगा। अगर आप $9.85 से नीचे की कोई टारगेट बिडिंग करेंगे तो आपको ऐड चलाने ही नहीं देगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड आई सजेस्ट हियर कि आप शुरू करें मैक्सिमम डिलीवरी से। पहले ये चीज गौर से देखें आप कि आपको यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ रही है अगर आप टारगेट कॉस्ट की तरफ जाए, $9.85, राइट, राइट इट समवेयर। नाउ चूज मैक्सिमम डिलीवरी। अब मैक्सिमम डिलीवरी चूज करके कैंपेन चला दें, लेट इट रन फॉर 1 to 3 days, 3 days तक इसको चलने दें। उसके बाद देखें आपको पर क्लिक रेट क्या मिल रहा है। अगर तो वो $9.85 से कम है तो उसी को ही चलने दें। अगर वो $9.85 से या $10 से $12 से ज्यादा आ रहा है तो वापिस आए सेटिंग्स में, टारगेट कॉस्ट पे 9.85 कि भाई जो तुम्हारा बेयर मिनिमम है ना उसी पे मुझे रिजल्ट दो, मुझे तुम ये ज्यादा महंगे रिजल्ट्स की तरफ ना लेके जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक मिनट रुकेगा, गिव मी मिनट। राइट, सो आपने यहाँ पे टारगेट कॉस्ट को इस तरीके से एडजस्ट करना है। पहले मैक्सिमम पे चलने दे कैंपेन को and let it run for at least 3 days and see the per click cost you have been getting. That is more than what could have been the target cost. Then just jump to the target cost strategy in your next phase of optimization and make it whatever is getting displayed here. That could be different for different campaigns. That largely depends on the kind of settings you have done on top of these campaign settings. Like you have selected which country, you have selected which kind of interest, you have selected which kind of education, etc. So that this figure could be like $10, could be $2, could be $100, depending upon the kind of settings you have done in your campaign. And
Once you're done with it, next phase is conversion setting. Now we know what exactly is conversion. We know that there needs to be a thank you page, right? कुछ thank you वाला पेज होगा तो यहाँ पे आप उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। वरना अगर नहीं है तो यहाँ पे आप कन्वर्जन ट्रैकिंग अच्छे से नहीं कर सकते। बट अगर क्लाइंट कहता है जी मैं थैंक यू पेज वगैरह नहीं जी, मेरे पास डेवलपर नहीं है, दिस एंड दैट, आप क्या करोगे? कन्वर्जन्स को लिंक्डइन में फिर आप ट्रैक नहीं कर सकोगे। फिर ट्रैक कैसे करोगे? आप जो जो बटन्स को ट्रैक करना चाह रहे हो कि किसी ने सबमिट पे क्लिक किया हो, किसी ने कॉल नाउ पे क्लिक किया, पहले आप जाओगे गूगल टैग मैनेजर में, वहां पे वो टैग्स क्रिएट करोगे, देन गूगल एनालिटिक्स में जाओगे, वहां पे गोल्स क्रिएट करोगे जैसे हमने गूगल एड्स के लिए किया था। फिर आपकी एड तो लिंक्डइन में रन हो रहे होंगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग थर्ड पार्टी टूल जो कि नॉन लिंक्डइन टूल है ना, गूगल टैग मैनेजर और एनालिटिक्स, फिर वो आप थर्ड पार्टी टूल यूज करके ट्रैकिंग कर रहे हो, विच इज नॉट रेकमेंडेड। वो एक एक्स्ट्रा ट्रैकिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले ऑप्शन आपने लिंक्डइन में भी ऐड किए हुए होंगे तो लिंक्डइन कैंपेन्स आपकी कैंपेन को, लिंक्डइन के एल्गोरिदम्स आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे ना, कि कितने लोग थैंक यू पेज पे पहुंचते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं, और उन जैसे लोगों को और ढूंढ के लिंक्डइन ऐड दिखाए, राइट? अगर तो यहाँ पे क्रूशियल है एक थैंक यू पेज का होना। अदरवाइज यहाँ पे आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, राइट? सो वंस यू आर डन विद दैट, अब क्या करना है? हमने लेट्स से हमारे क्लाइंट का थैंक यू पेज मौजूद है, फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू कन्वर्जन पे जाएंगे। पहले चीज ही उन्होंने पूछा है कि जी कोई नाम वगैरह दे, हम इसका नाम दे देते हैं सक्सेसफुल या थैंक यू पेज सक्सेस, थैंक यू पेज, समथिंग लाइक दिस। आप ऐसे कर सकते हैं। एंटर योर सेटिंग्स में जाएं, छोटी छोटी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। चूज अ टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन यू वांट योर वेबसाइट विजिटर टू कंप्लीट। किस तरह का होगा? कोई डाउनलोड चीज पे लोग जा रहे हैं, यानी इस थैंक यू पेज पे जो आप एंटर करने जा रहे हैं, लोग क्या करके यहाँ पे आ रहे हैं? कोई अपॉइंटमेंट बुक करके आ रहे हैं, कोई लीड फॉर्म सबमिट करके आ रहे हैं, कोई डाउनलोड कोई चीज करके आ रहे हैं, कोई चीज इंस्टॉल करने के बाद ये थैंक यू पेज आता है, जॉब अप्लाई कर, ये थैंक यू पेज किस चीज के बाद आता है? तो आपने यहाँ से लेट्स से हम कंप्लीट साइन अप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक्यूरेट ही 100% रखना है, या अब क्लाइंट के पीछे ही पड़ जाए कि बताओ तुम्हारा ये क्या टाइप है और मुझे ये बताओ कि इनमें से वो कौन सी टाइप होती है। इतना क्लाइंट के पीछे नहीं पड़ जाना। जो आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन लग रहा है जस्ट चूज दैट, राइट? कन्वर्जन वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको आप छोड़ दें। क्लिक्स जो हैं, कितने दिन तक की क्लिक्स लिंक्डइन याद रखे। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है example.com, आपने example.com का एड चलाया, किसी बंदे ने एड पे क्लिक कर दिया लिंक्डइन पे, लेकिन उसने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, और उसने 30वें दिन या मे बी विद इन 30 डेज उसको दोबारा कोई याद आया होगा, उसने वेबसाइट दोबारा खोली और आपका फॉर्म फिल कर दिया। तो लिंक्डइन क्या करेगी? उसको आपके एड के अंदर एज अ कन्वर्जन ऐड कर देगी। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ आई? यानी कि एड के इंटरैक्शन के 30 डेज के बाद क्लिक करना जरूरी है। अगर तो उसने जस्ट व्यू किया था और विद इन 7 डेज आपकी वेबसाइट पे गया और उसने कोई फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, तो भी आपके इस एड को वो क्रेडिट देगी लिंक्डइन जो है। अब लिंक्डइन को कैसे पता चलेगा कोई आपकी वेबसाइट पे आया है नहीं आया? लिंक्डइन का अपने कोड्स हैं जो कि आपको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने पड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो हम नीचे आते हैं
अपने थैंक यू पेज का यहाँ पे यूआरएल डाला, लेट्स से लेट्स से होल्ड ऑन। थैंक यू पेज आ गया हमारा। अब राइट, हमें यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते रहे कि शायद ये किसी तरीके से एंटर होगा, बट नहीं, आपने बस कॉपी पेस्ट करके इसको छोड़ दिया। तो दिस इज हाउ अ लिटिल different and little messy LinkedIn campaign builder is. It sometimes it gives you a little surprises too. हमने just copy paste किया, कुछ enter वगैरह नहीं किया, and you will click on create और आपका conversion action बन गया। बट हमने conversion action के कोड्स जो हैं वो भी अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। कन्वर्जन एक्शन के कोड इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आपको होल्ड ऑन, इसको एसोसिएट पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ अटैच हो जाएगा। लेट्स से आई डू दैट, कंफर्म किया, अब एसोसिएशन इसकी कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स से आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेव कर लिया। अब क्या हो गया, हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, एड ग्रुप भी बन गया। नेक्स्ट चीज क्या है, एड। आप कौन सा एड चलाना चाहते हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन हो, कौन सी इमेज वगैरह हो जो आप बूस्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं मैक्सिमम लिंक्डइन यूजर्स को। और आपको एक फिलहाल के आपकी जो भी आपने एंटर किया उसके हिसाब से गूगल लिंक्डइन आपको बता रहा है कि भाई साहब अगर आप $150 से $389 यानी तकरीबन 150 से $400 खर्च करेंगे तो आपका एड तकरीबन 3000 से 12000 लोगों तक पहुंचेगा। क्लिक थ्रू रेट भी उसने बता दिया है आपको 0.4 से लेके 0.7 तक। दिस इज द एक्सट्रीमली लो CTR। लेकिन अगर आपको लिंक्डइन खुद ही ये बता रहा है तो व्हाट यू कुड डू दैट, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐड भी नहीं बनाया कि हम कहें कि जी अच्छा ऐड हो तो CTR बढ़ जाएगा, अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो CTR बढ़ जाएगा। सो हमारी यहां से लर्निंग क्या है कि लिंक्डइन पे आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू फेसबुक एंड गूगल एड्स, जहां पे आपने क्लिक थ्रू रेट देखा है 30% तक भी जाता है, 5% पे नॉर्मली रहता है, यहाँ पे कम रहता है। यानी कि आपके एड दिखाया जा रहा है बार बार लोगों को और उस पर चार्जेस भी पड़ रहे हैं, लेकिन क्लिक बड़े कम हो रहे होंगे। और आप 150 मिनिमम डॉलर खर्च करके आपको कुछ 20-50, ये 26 से 72, ये 20-50 ही हो गए, 20-50 डॉलर क्लिक्स आपको मिलेंगे, तकरीबन 20,000-25,000 रुपए खर्च करके अगर डॉलर्स को कन्वर्ट करें। सो इस वजह से आई सजेस्ट कि जब तक क्लाइंट आपको इंसिस्ट ना करे कि लिंक्डइन पे ऐड चलाओ, डोंट कम इनटू दिस कैंपेन मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे आप इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, रिजल्ट उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहे होते, एंड you would see के client is like yelling back at you. But anyhow, next step क्या है, create new ad पे करेंगे हम क्लिक, and here we go. ये process is as simple as you guys have already done. अपने ad का नाम रख लें कुछ भी, then comes your introductory text, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे आपके ad की description के तौर पे यूज हो रहा होगा।
देन आपके अगर कोई इस ऐड पे क्लिक करे तो कहाँ पे वो जाएं, लेट्स से वी ऐड दिस यूआरएल एंड नेक्स्ट स्टेप इज कोई पिक्चर अपलोड करें, यू कुड अपलोड ए पिक्चर, गिव मी अ सेकंड, hold on. Let's see, you could choose any picture. So जो पिक्चर आपने बनाई होती है फेसबुक के लिए या गूगल एड्स के लिए, वही इमेज यहाँ पे भी चल जाएगी. सो आपको अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. हेडलाइंस, यू कुड ऐड सम हेडलाइन हियर. उस पे यही रूल लगेगा जो कि आपने, हमें पता है हेडलाइन कैसी होनी चाहिए. यहाँ पे 200 कैरेक्टर्स तक की लंबी हेडलाइन आप बना सकते हैं. देन कम्स योर डिस्क्रिप्शन. आप यहाँ पे भी लेट्स से मैं कुछ क्विकली लिख दिया तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन भी आ गई. लेकिन आपका जो प्राइमरी डिस्क्रिप्शन है जो कि ऐड के साथ ऊपर शो होती है, दैट इज इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट. यहाँ पे आपने अप टू 600 कैरेक्टर्स जितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं आप क्रिएटिव होके यहाँ पे लिख देंगे. एंड वंस यू डन विद इट, कॉल टू एक्शन बटन आप क्या लगाना चाहते हैं. कॉल टू एक्शन बटन क्या है कि रजिस्टर और समथिंग. लेट्स से मैं रजिस्टर यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखेंगे अब कि ये रजिस्टर वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऐड के नीचे. यू कुड चेंज इट एज वेल. साइन अप कर दिया आपने. नाउ वी हैव दिस साइन अप थिंग हियर. सो इस तरीके से इट्स प्रीटी सिंपल creating a LinkedIn ad. Let's wait for Azan and we will begin again. So what next you would do, you'll click on create और आपकी कैंपेन हो जाएगी क्रिएट. तो अगर आपने कन्वर्जन सेटिंग्स वगैरह नहीं भी की हुई तब भी आपकी कैंपेन तो रन हो जाएगी. कन्वर्जन सेटिंग्स अगर आपने गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स की मदद से उसके गोल्स बनाए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुड शो यू अ फ्यू. Hold on. फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है जिसके हम लिंक्डइन ऑलरेडी चला रहे हैं. यहाँ पे हमने इसके सारे गोल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं. सो आई कुड गो टू ऑडियंस एक्विजिशन, ट्रैफिक पे गए, चैनल्स पे गए, यहाँ से रेफरल्स पे गए, हमारे पास लिंक्डइन आ गया. लिंक्डइन से इतने लोग आए हैं लास्ट 7 डेज में. यहाँ से गोल्स आप ऑल सेलेक्ट कर लें, ऑल गोल्स जो आपने जाहिर है यहाँ बनाए हुए होंगे. और हमें यहाँ पे पता चला कि भाई ट्रैफिक जो आ रही है लिंक्डइन से, उनसे हमें ये 4 गोल्स कंप्लीट हुए हैं, यानी कि वो 4 कन्वर्जन हमें लास्ट 7 डेज में मिली हैं. और भी सोर्सेज से ट्रैफिक आ रही है जैसे कि facebook.com से ट्रैफिक आ रही है और यहाँ से भी 2 कन्वर्जन मिली हैं. और क्लिकअप से आ रही है कुछ ट्रैफिक, यहाँ से 3 कन्वर्जन हैं. कोडेबल से आ रही है यहाँ से. सो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है फॉर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन कि कितनी कन्वर्जन हमें मिल रही हैं. तो जब भी आपने कैंपेन चलानी हो, चाहे गूगल की बना रहे हैं, फेसबुक की बना रहे हैं, लिंक्डइन की बना रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स वुड ऑलवेज प्ले ए की रोल. यानी लिंक अगर गूगल एनालिटिक्स मिसाल के तौर पे आज खत्म हो जाए
या बहुत ही पेड किस्म का ये टूल हो जाए, हैवीली पेड टूल हो जाए, तो आधे मार्केटर्स वैसे ही शायद इस फील्ड में ना रहें, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर हैवीली रिलाइंग ऑन एनालिटिक्स टू सी कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, क्या वो परफॉर्म कर रही है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वी आर रिलाइंग ऑन गूगल एनालिटिक्स। तो लेट्स से अगर कल को होता है ये हाईली पेड हो जाता है और समथिंग, तो वी विल सी व्हाट टू डू और कौन से टूल्स हैं, राइट। सो अभी तो ये इतना सॉलिड टूल है कि मेजॉरिटी ने कोई और टूल टेस्ट भी नहीं किया होगा, बट देयर आर फ्यू ऑल्टरनेटिव्स जिसमें अडोब का मार्केटिंग क्लाउड आता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, $300-400 पर मंथ उसकी कीमत है। But let's see what happens in the future. But for now, this is what we would be doing with Google Analytics. Yes, sort of लावारिस तो नहीं, बट काइंड ऑफ टफ हो जाएगी। आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग ही अगर नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ें भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि लिंक्डइन गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी यूरोप के अंदर उनकी, यूरोपियंस आर वेरी क्रिटिकल अबाउट कि उनके मुल्क के लोगों का डेटा कैसे यूज किया जाता है, कैसी डिफरेंट वेबसाइट्स उनके मुल्क के लोगों का डेटा यूज करते हैं और कहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो यूरोप इस चीज के हाईली अगेंस्ट हैं कि उनके लोगों का डेटा यूएस के सर्वर्स में सेव हो। अब गूगल एनालिटिक्स का सारा स्टैट्स जो हैं ये तो पड़े ही यूएस के अंदर हैं, तो वहां पे अभी कुछ इन पे लीगल स्वीट्स चल रहे हैं कि या तो अपने डेटा सेंटर्स यूरोप में भी लेके आओ, वरना गूगल एनालिटिक्स भी आपका हम बैन कर देंगे। क्योंकि अक्सर कंपनीज ने आपने देखा होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो यूरोप वालों को पे कर रही हैं। गूगल के ऊपर भी केसेस थे, फेसबुक के ऊपर भी केसेस थे डेटा ट्रैकिंग पे, जो कि उन उन ममालिक के कवानीन के मुताबिक सही नहीं है, जिस तरह ये गूगल फेसबुक वगैरह डेटा ट्रैक करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। So this is how you would be doing ads, LinkedIn ads. कल हम देखेंगे आप LinkedIn को यूज करके लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, फ्री में कैसे कर सकते हैं, और पेड लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं। Even though this was not part of this domain, but since most of you been saying that, so I will inshallah be putting some light on that. And this is it for today. I'm having a little low energy, but inshallah we'll be having more discussion, more questions tomorrow. And इस पे हम डिटेल में देखेंगे जितने भी आपके questions हैं, we'll be seeing all those details, and then we'll be moving forward to email marketing as well. तो हम email marketing भी देखेंगे, दो जो major चीजें इन पे हमारा। Yes, Talha, I will show you tomorrow. Remind me in the beginning of the lecture, so I will show you. ठीक है जी, सी यू टुमारो, अपना ख्याल रखें।